हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च से हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय कोड जो है 101 रहने वाला है। आप सारे बच्चों को, आप प्यारे बच्चों, विषय जो है हिंदी का विषय है और आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और प्यारे बच्चे, आपका जो है 100 नंबर का एग्जाम होने वाला। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है और सेक्शन ए का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को जो है सेक्शन बी का यानी सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चे। चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया, तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो आपको जो है बच्चे क या फिर ख में से किसी एक ही गद्यांश का जवाब देना है। ठीक है, ये जो है बच्चे आपका जो है 1000% ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आप लोग को बिल्कुल निश्चित से जो है बच्चे निश्चित होकर जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर की नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपको बोला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, मैं आप सारे बच्चों को सारा का सारा क्वेश्चन का जो है आंसर की मैं नीचे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखने बोल रहा है। या फिर आप लोग जो है क्या बोला, आपका ध्वनि प्रदूषण के विषय में छात्र और शिक्षक के बीच संवाद को लिखे। या फिर आप लोग को यहाँ पे जो है बच्चे क्या बोला, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। इनमें से आपको जो है किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्यारे बच्चे, मैं इस वाला वीडियो में जो है वाटर मार्क इसलिए मार के आया हूँ, क्योंकि प्यारे बच्चे इसमें जो है यूट्यूब में बहुत सारे लड़के जो है क्या करते हैं कि आप लोग जो है प्यारे बच्चे, आप लोग जानते ही होंगे कि स्क्रीनशॉट करके जो है वो लोग जो है लेके आ जाते हैं। इसलिए जो है मैं थोड़ा सा वाटर मार्क ज़्यादा करके मार दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, लिखें। तो इसमें से आपको किसी एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मैं फटाफट से आंसर की आपको दे दिया हूँ। यहाँ पे फटाफट से देख लीजिए क्या आपका, तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आपका फटाफट से मैं आप सारे बच्चों को यहाँ पे जो है आंसर की दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, तो फिजी में का आयोजन किया गया। तो देखिए पीजी में 12वें विश्व हिंद सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12वें हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या रही? तो इसका आंसर देखिए, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की खास विशेषता ये रही कि यह प्रशांत क्षेत्र की न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोग्य पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। उसके बाद देख लीजिए आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, क्या था, भारत भारत वो शहर किस देश की राजभाषा से हिंदी है? तो देखिए, भारत से बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पे जो है ना सारा क्वेश्चन का आंसर की मैं दे दिया हूँ। आप लोग यहाँ पे जो है ना कि सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए बढ़िया से, और आप लोग यहाँ पे आंसर के नोट्स कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ले जो है ना 7 से 7 साढ़े 7 बजे जो है ना प्यारे बच्चे बिना वाटर मार्क का जो ना हिंदी का भी क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो आप लोग उस टाइम भी देख लीजिएगा। ठीक है, अभी जो मेरे बच्चे मैं थोड़ा सा वाटर मार्क लेकर इसलिए आया हूँ, क्योंकि जो है ना बच्चे जो है सारे यूट्यूब चैनल वाले स्क्रीनशॉट करके जो ना वो लोग क्या करते हैं कि सारा जो ना प्यारे बच्चे वो लोग डाल देते हैं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा वाटर मार्क मार के आया हूँ। तो देखिए क का 5 नंबर देख लीजिए, इस गद्यांश को ऊँची शीर्षक दें। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है कि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसका एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 2 अंकों का है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग गद्यांश को पढ़ के यहाँ पे जवाब देना है। क्या है, तो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में किनका नाम अमर रहेगा? तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में मैथिली सवार का गुप्त का नाम अमर रहेगा। ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे मेरे बच्चे मैं जो है नोट्स कर दिया हूँ। आप लोग जो है मेरे बच्चे सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपको उसमें से जो मेरे बच्चे एक ही क्वेश्चन का जवाब देना था। इसमें भी से दूसरा में जो मेरे बच्चे मैं बताया हूँ आपको, दूसरा का क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा का भी जो है एक ही गद्यांश का जवाब देना है, यानी दो गद्यांश पूछेगा तो आपको एक एक करके जवाब देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका तीसरा नंबर, तो देखिए मैथिलीकरण गुप्त के बचपन का नाम क्या था? तो मैथिलीकरण गुप्त के बचपन का नाम जो है आपका क्या था? तो शिलादीप नंदन शरण था। उसके बाद देखिए चौथा नंबर था, भारत भारती किनकी कीर्ति है? तो भारत भारती मिथिलेश गुप्त की कीर्ति है। राष्ट्र कवि की पुआ गुप्त जी की किसने दी थी? तो राष्ट्र कवि की आगुवी गुप्त जी को महात्मा गांधी ने दी थी।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखने बोल रहा है आपको। तो यहाँ पे जब बच्चे हम लोग निबंध परोपकार लिखे हैं, तो यहाँ पे परोपकार का अर्थ है कि दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, और ये भारतीय संस्कृति का पर महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें दूसरे के प्रति दयालु, सहायक और संवेदनशील बनने की प्रेरणा की परोपकार। परोपकार केवल भौतिक देने तक सीमित नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक और ये आध्यात्मिक सहायता प्रदान करने का भी कार्य करता है। उसके बाद देखिए, परोपकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना किसी स्वार्थ से के किया जाता है। व्यक्ति अपने समुदाय या किसी भी व्यक्ति की मदद कर बिना किसी व्यक्तिगत की इच्छा के, यह मानव का प्रतीक है, जो इंसानियत सर्वोपरि मानवता है। सहायता गांधी, स्वामी विवेकानंद और गुरु जी जैसे महान संतों ने अपने परोपकार को सर्वोच्च माना है। गांधी जी ने कहा कि अपने कर्मों के समाज करो, ये सच्चाई धर्म है। यहाँ पे देखिए सारा क्वेश्चन दिया है, आज के आधुनिक समाज के परोपकार का महत्व और भी बढ़ गया है। अनेक गैर सरकारी संगठन, ये सारा जो है मेरे बच्चे आपको इसके बारे में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जो निर्धन छात्र है से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो विद्यालय के पास आवेदन पत्र लिखना है आपको, क्या है, तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का तारीख यहाँ पे दे देना आपको। वैसे निर्धन छात्र को कोष में सहायता हेतु आवेदन पत्र है। तो देखिए मानवीय और साधारण निवेदन है कि आपका नाम लिख देना है यहाँ पे, यानी आपका नाम लिख देना है, अपना नाम लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद कक्षा लिख देना है का छात्र आपके विद्यालय में अध्ययन अध्ययन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना आपको सारा कुछ लिख देना है मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सारा कुछ देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है मेरे बच्चे यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन का देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे देखिए उत्तर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका, तो यहाँ पे सारा क्वेश्चन का जो है मेरे बच्चे यहाँ पे उत्तर दे दिया हूँ मैं। तो आप लोग जो है ना यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, या फिर मेरे बच्चे आप लोग को जो है ना मैं शाम में फिर से जो है ना बिना वाटरमार्क का वीडियो लेकर आ जाऊँगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ सारा क्वेश्चन का मैं आंसर के डाल दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, और आप सारे बच्चे मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 20 मार्च से देने वाले हैं, और आप लोग प्यारे बच्चे हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ना आपका ये 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि प्यारे बच्चे ये अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग को जो है यार बच्चे एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। और आप सारे बच्चे क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं, और प्यारे बच्चे आप लोगों को 10th का ऑल सब्जेक्ट का जो है यानी ऑल चैप्टर का और ऑल सब्जेक्ट का जो है प्यारे बच्चे आप लोग को नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। तो आप लोग जो है प्यारे बच्चे नोट्स के लिए इस नंबर से संपर्क कीजिए, 9262838329 पर जो ना आप लोग मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। प्यारे बच्चे आप लोग जो ना ओनली फॉर 199 रुपये में जो नोट्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग नोट्स के लिए इसी नंबर पे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप लोग पेमेंट कर दीजिए, और इसी नंबर पे जो ना व्हाट्सअप में स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप लोग को बिल्कुल सारा सारा पेपर का जो नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।